Hello बच्चों, let's read the question. The question is a bead of mass m is located on a parabolic wire जिसकी इक्वेशन हमें दी जा रही है x square equals to a by with its axis vertical and vertex directed towards as in figure. If the coefficient of friction is mu, the highest distance above the x-axis at which the particle will be equilibrium. तो हमें वो highest distance निकालनी है x-axis के above जहां पर हमारा पार्टिकल जो होगा वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, हम ये जानते हैं की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मैं इस बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और इस पर सारे फोर्सेस लगाऊं और उन फोर्सेस को अगर मैं बैलेंस करूं, क्योंकि इस बीड पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। ये मेरा इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब इसका डाउनवर्ड में जो वेट लग रहा होगा और ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो जब बैलेंस हो जाएगा, जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसके वेट से ज्यादा हो जाएगी, तब ये स्टेबल रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ताकि जो नीचे इसको कौन ला रहा है, इसका वेट का जो एक कंपोनेंट है वो नीचे लेके आ रहा है और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा कर दूंगी तो उसका जो नीचे वेट का कंपोनेंट लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो ये नीचे आना क्या कर देगा, बंद कर देगा और क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, इसकी एफवीडी बनाती हूँ। ठीक है, इस बीड की मैं जब एफवीडी बनाऊंगी तो ये देखिए हमने यहाँ पर मान लिया कि बीड है मेरा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ मिलाऊं तो ये एंगल जो हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड इस तरह से। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ले लूं तो एक कंपोनेंट तो होगा एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा इसके अलोंग, इस वायर के अलोंग इस तरह से, जो होगा हमारा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, जो इसके वायर के अलोंग आएगा। ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और इस पर एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगता है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बीड क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर। तो बीड का बेसिकली इस तरह का डायग्राम बन गया है। इधर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर एम जी कॉस थीटा है, एक तरफ इसका फ्रिक्शन फोर्स है और दूसरी तरफ है इसका एम जी साइन थीटा। इस तरह के चार फोर्सेस आ गए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मैंने अभी कहा था कि अगर इस तरह से मूव कर रहा है, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स मेरा ज्यादा हो जाए, इसकी जो वायर के अलोंग जो वेट लग रहा है इसका एम जी साइन थीटा से, तो मेरा जो बीड है वो नीचे स्लिप नहीं करेगा। तो एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा से ज्यादा होनी चाहिए। अब एफ मेरा जो है ये वाला फोर्स, ठीक है, एफ मेरा क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन, जहां पर म्यू कॉफिशिएंट है और एन नॉर्मल रिएक्शन है। तो एन मेरा किससे बैलेंस हो रहा है, एम जी कॉस थीटा से। तो मतलब फोर्स जो है मेरा वो म्यू और एन की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम जी कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए एम जी साइन थीटा से, है ना। तो mg से mg तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब मेरा म्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के। ठीक है, अब टेन थीटा मेरा क्या होता है, अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट होता है, उस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो मुझे टेन थीटा देगा। और जो स्लोप है वो मेरा क्या है, मतलब टेन थीटा जो है यहाँ पर मेरा वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, बेसिकली स्लोप है इस ग्राफ का। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मेरा x इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर जो है मेरा वो किसके बराबर है, यहाँ पर मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर जो मेरा है वो ए वाई के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ए वाई जो मेरा है एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, ए डी वाई अपॉन डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एस इक्वल्स टू, इसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ये टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है, टू एक्स अपॉन ए आ गई है। और यही मेरा क्या था, स्लोप था, मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी मेरी यही हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ पर म्यू की वैल्यू में यहाँ पर कितना लिख सकती हूँ, म्यू मेरा जो है वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए टू एक्स अपॉन ए से। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू,
तो x की वैल्यू फिर मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, अगर ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से निकाल सकती हूँ मैं x की वैल्यू। तो यहाँ से मेरा x जो आता है वो आ जाएगा रूट ऑफ ए वाई के बराबर, रूट ऑफ ए वाई। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। तो मेरा जो म्यू हो जाएगा वो किसके बराबर, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो बराबर होने चाहिए दोनों फोर्स, तो बराबर हो जाएगा 2/a और x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, रूट ऑफ ए वाई। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो मैं इधर स्क्वायर कर दूं उसका। अगर मुझे रूट हटाना है तो मेरा जो म्यू आएगा यहाँ से अगर कैंसिल करूँ तो म्यू जो मेरा आ जाएगा वो आ जाता है म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अपॉन ए स्क्वायर। तो ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, ये बचा है 4y अपॉन ए म्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो म्यू कितना हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। तो ये यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना, y कैलकुलेट करना है। तो y मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर y कैलकुलेट करती हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू स्क्वायर a अपॉन 4 के बराबर। तो यही हमको कैलकुलेट करनी थी, मैक्सिमम डिस्टेंस जिस या मैक्सिमम हाईएस्ट डिस्टेंस। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, विच इज म्यू स्क्वायर a अपॉन 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।